हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कोट सेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है, आप अपने साइज़ के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। इस पैंट के साथ हमने ये फ्रंट ओपन शर्ट कॉलर टॉप बनाया है जिसकी स्लीव कफ पैटर्न में है। सो गाइज, इसकी वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब देखिए, पैंट बनाने के लिए जो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रही हूँ। सो इस मेजरमेंट से हमारा ये पैंट रेडी हो जाएगी, जिसमें लेंथ होगी 37 इंच, हिप है 40 इंच और वेस्ट है 34 इंच। तो बस इन 3 मेजरमेंट आपको लेना है। इसके बाद हमने पैंट बनाने के लिए 2 मीटर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक लिया है। सो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। देखिए, किनारी वाली साइड से अभी फ़िलहाल मैंने इसको डबल फोल्ड किया है क्योंकि ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर फैब्रिक को जब हम डबल फोल्ड करते हैं देन उसकी लंबाई जो है वो 40 इंच के अराउंड हो जाती है। अब इसको हमने अरज़ में 4 फोल्ड कर लेना है, यानी चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हमें अपने हिप का मेजरमेंट लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर 16 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो इसको फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप का 4 पार्ट प्लस चेंज करके कपड़ा ले लेंगे। तो देखिए, 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच। तो 10 में मैंने चेंज प्लस किया जो हो गया 16 इंच। इसके बाद ये हमारे पैंट की लंबाई होगी। अब ऊपर से यहाँ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे नेफे के लिए मार्किंग होगी जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से 2 इंच पर हम पहले सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने इस मार्क से नीचे की तरफ अपने पैंट की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पर जितनी भी रेडी लेंथ है उस पर मार्क कर लेना है। तो मैं 36 इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी लेंथ की मार्किंग। अब हमने चौड़ाई की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम हिप का 4 पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच। इसके बाद हम 3 इंच मार्क कर लेंगे। किसी भी साइज़ के लिए हम यहाँ पर 3 इंच ही लेंगे क्योंकि हम लूज़ पैंट बना रहे हैं, इसलिए हमें 3 इंच ऐड करना होगा। अब देखिए, इस वाले मार्क को हमने यहाँ पर सीधा कर लेना है और इस मार्क से नीचे की तरफ हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ हम उतनी ही लेंगे जितना हमने ऊपर हिप के लिए मार्क किया है। तो मैंने 13 इंच लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर भी 13 इंच पर मार्क किया था। तो यहाँ से भी 13 इंच है। अब क्रॉच की गोलाई देने के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ। आप इसको 3 से 3.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं साइज़ के हिसाब से, और अगर छोटा साइज़ है तो आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से फ्री हैंड से हम ये कर्व शेप दे देंगे। तो हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद अब देखिए, यहाँ से हमने पूरी ये चौड़ाई चेक कर लेनी है और उसका हाफ़ कर लेना है। तो ये सेंटर मार्क है। तो ये हो गया हमारा 8 इंच। अब 8 इंच ही हम इधर मार्क कर लेंगे। तो ये मोरी का हमारा सेंटर होगा। अब इस सेंटर से हमने दोनों तरफ अपनी मोरी की चौड़ाई ले लेनी है। जितनी भी चौड़ी आपको मोरी चाहिए उसका हाफ़ इधर मार्क करना है और हाफ़ दूसरी तरफ मार्क करना है। तो इस तरफ मैं 5.5 इंच मार्क कर रही हूँ और 5.5 इंची मैं इधर मार्क कर रही हूँ। तो टोटल हो गया हमारा 11 इंच। क्योंकि मैं थोड़ी चौड़ी मोरी ले रही हूँ, आप इसका साइज़ जो है वो और छोटा कर सकते हैं अगर आपको पतली मोरी चाहिए तो। और ध्यान रहे, हमने जो मार्जिन है वो भी ऐड कर लेना है मार्क करते हुए। तो मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया था टोटल 11 इंच में। अब इन दोनों पॉइंट को हम ये लेग शेपर से इस तरह से रखकर मिला देंगे। तो देखिए, अच्छे से शेप देने के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। हालांकि अपनी काफ़ी वीडियो में मैंने ये वाली शेप इंची टेप से भी लेना बताया है। अब इसकी दूसरी साइड को टर्न करते हुए दूसरी साइड से हमने ये शेप दे देनी है इस तरह से। इस साइड का मार्क करते हुए ऊपर कॉर्नर पर यहाँ पर इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। एंड इसका जो ये बचा हुआ फैब्रिक है ये इसके टॉप में हम स्लीव के लिए यूज़ कर लेंगे। सो इस तरह से हमारी ये स्लीव बन जाएंगी। अब इसको रखते हैं साइड में और नीचे मोरी के लिए जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर छोटा सा एक नॉच लगा देंगे। जब हम फोल्ड करेंगे ये यूज़फुल रहेगा। इसके बाद हमने ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर 1 इंच का मार्क करना है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच का मार्क करते जाएंगे ऊपर तक। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद अब हमने यहाँ कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है, सिर्फ हमने 2 लेयर पकड़नी है और इसको कट कर देना है। तो ये कट करने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा और जो हम कट नहीं कर रहे हैं वो हमारे दोनों बैक के पार्ट होंगे।
तो देखिए इस तरह से ये 1 इंच का जो फैब्रिक के साइड से हमने कट कर दिया है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाले जो 2 पार्ट हैं इन्हें साइड में रखेंगे और ये जो 2 पार्ट हैं हमारे ये बैक के हैं। सो दोनों के क्रॉच बिल्कुल एक जैसे ही करके स्टिच होंगे। तो उसके लिए हम देखिए पहले ये वाला क्रॉस सिल लेते हैं। तो क्रॉस सिलने के लिए कपड़े की सीधी साइड अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, और इस तरह से क्रॉच की गोलाई पकड़ते हुए आधा इंच का यहाँ से दबाव लेते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। एज़ इट इज़ हमने बैक वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको भी ऐसे करके हमने क्रॉस सिल लेना है। दोनों क्रॉस सिलते हुए हम जो मार्जिन है वो एक बराबर रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से देख सकते हैं आप, क्रॉच मैंने सिल लिया है, ये बैक वाला पार्ट है। अब इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है जिसका क्रॉच हमने ऐसे ही करके स्टिच कर लिया था। अब वो उसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर हमने रखना है, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इस तरह से हमने साइड से मिलाकर रख लेना है और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सो दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई का जो दबाव है वो आधा से पौन इंच लेकर इस तरह से इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड की ये स्टिचेस लगा ली है और अब हमने इसका जो बेल्ट है यानी इलास्टिक वाला पार्ट वो तैयार करना है। सो इलास्टिक के लिए हम अपनी कमर की गोलाई लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग इलास्टिक डालेंगे। जैसे मैंने ये इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी ली है। मैं 34 कमर के लिए बना रही हूँ, तो 34 में से मैं 4 इंच माइनस कर दूंगी। अब बचा 30 इंच, तो 30 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। सो इसी तरह से आप जिसके लिए भी बना रहे हैं कमर की गोलाई में से बस 4 इंच माइनस कर देना है। जितना भी बचा उतनी लेंथ पर इलास्टिक लेनी है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को यहाँ से स्टिच कर देंगे और यहाँ पर जो 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था नेफे के लिए, उसको फोल्ड करते हुए इस तरह से इलास्टिक डाल लेनी है। इलास्टिक डालने के बाद हमने इसका जो बॉटम है वो फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा हमारा दबाव के लिए होगा अंदर फोल्ड करने के लिए, उतना इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए या फिर आप इस पर हैंड स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलास्टिक भी हमने डाल ली है। इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई कर ली है और इसका जो बॉटम था यहाँ से मोरी भी मैंने फोल्ड कर ली है। अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से दोनों साइड बराबर मिलाकर पकड़ेंगे इस तरह से और अब हमने यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। तो मोरी जितनी भी आपको रखनी है, 1 से 1.5 इंच का जितना भी मार्जिन आपने एक्स्ट्रा लिया है उतना लेते हुए यहाँ फिटिंग लगा देनी है। तो इसी सिलाई के साथ हमारा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लूज़ प्लाज़ो रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी सेंटर क्रीज बनाते हुए आयरन कर लेनी है। सो अगर आप इस तरह से आयरन करना नहीं आता आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोई शॉर्ट वीडियो आयरन करते हुए डाल दूँगी जिसमें इस तरह की जो सेंटर क्रीज है वो कैसे बनाते हैं वो डिटेल में बता दूँगी। सो गाइज़ 2 मीटर फैब्रिक में हम 38 इंच लेंथ तक के लिए इस तरह का पैंट बना सकते हैं। जैसे अगर आप अलग से बेल्ट और अलग से बॉटम फोल्ड करेंगे तो हार्डली आपका 39 इंच के अराउंड रेडी होगा। तो अगर आपको 40 से ऊपर की लेंथ का प्लाजो चाहिए तो आपको 2 मीटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। और ये फ्रंट ओपन टॉप भी मैंने 2 मीटर फैब्रिक से बनाया है। तो टोटल कोट सेट बनाने में 4 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू माय मेजरमेंट। अब आप मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ हिसाब लगा सकते हैं, आपका साइज़ बड़ा है या छोटा है उसी के हिसाब से आपको कपड़ा लेना होगा। तो ये कोट सेट है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड कोट सेट के अलग अलग डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं। सो आने वाली वीडियो में मैं और भी डिज़ाइन शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एंड वीडियो में कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इस टॉप की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।